गाजा में मस्जिदों पर इजराइल के हमले, अब तक 1707 जगहों को निशाना बनाया। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं देश व रीड न्यूज का नंबर 1 न्यूज शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और मैं हूं अंजना। मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ के चुनाव की हर बड़ी खबर सबसे पहले दिखाने के लिए सिर्फ रीड न्यूज के सबसे बड़ी शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। रीड न्यूज पर आपको वो सभी खबरें मिलेंगी जो बाकी टीवी चैनल्स नहीं दिखा सकते। आपकी सेहत से रोजगार तक व मनोरंजन से उद्योग तक की सारी खबरें सिर्फ रीड न्यूज पर। अंजना, एक बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले हम दर्शकों को वो खबर दिखा देते हैं। बिल्कुल, तो देखिए अभी की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। मैप तस्वीरों में देखिए पहले और अब के हालात। इजराइल और हमास के बीच आज जंग का चौथा दिन है। हमास ने गाजा से 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था। इसके साथ ही उसके लड़ाकों ने इजराइल से 150 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया। इजराइल ने गाजा पर जवाबी हमले में अब तक करीब 1707 जगहों को निशाना बनाया है। इस दौरान उसने कई मस्जिदों पर भी हमला किया। इजराइल ने अपनी सेना को सोमवार को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे करने का आदेश दे दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने गाजा में कई मस्जिदों पर भी हमले किए हैं। इनमें से 4 मस्जिद शती रिफ्यूजी कैंप में थी, जो पहले से ही गाजा पट्टी के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। इजराइल सेना ने कहा कि हमास के गाजा में रिहायशी इलाकों में ठिकाने हैं, वो यहीं से ऑपरेट करता है। इजराइल के मुताबिक इसमें एक मस्जिद भी शामिल है जिस पर उसने हमला किया है। गाजा की तरफ से हो रहे हमलों के बीच इजराइल ने बॉर्डर के पास रह रहे लोगों को वहां से हटाया है। इजराइल के फॉरेन प्रेस रिलीज के मुताबिक देश की स्थापना से लेकर अब तक पहली बार इजराइल में एक दिन में इतनी मौतें हुई हैं। इजराइल पर हमास का सरप्राइज अटैक पिछले 50 सालों का सबसे बड़ा हमला है। शनिवार की सुबह इजराइल पर हमले शुरू हुए। हमास के लड़ाकों ने इजरायली नागरिकों पर गोलीबारी की, इजरायली सैनिकों और पुलिस पर रॉकेट दागे और गाजा पट्टी के आसपास की फेंसिंग को तोड़ दिया। हमले होते ही कुछ इजरायली बॉम्ब शेल्टरों की तरफ भागे तो कुछ दूसरे लोगों ने लड़ाकों से लड़ने की भी कोशिश की। हमास के शुरुआती हमले में 800 से ज्यादा इजरायली हमले से बच नहीं पाए और मारे गए। गाजा पट्टी को कंट्रोल करने वाले संगठन हमास के बंदूकधारियों ने दर्जनों लोगों को अगवा कर लिया। इजराइल की सेना ने कब्जा हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ी और गाजा पर जवाबी हमले किए। ये एक ऐसा घनी आबादी वाला करीब इलाका है जहां लाखों फिलिस्तीनी हमास और इजरायली नाकेबंदी के तहत रहते हैं। इजराइल के हमलों में मस्जिद, घरों और एम्बुलेंस पर मिसाइलें गिरी। अमेरिका और यूरोप ने हमास को एक आतंकी संगठन घोषित किया है, इसीलिए उसे आधिकारिक मदद नहीं मिल पाती, जैसे वेस्ट बैंक में PLO को मिलती है। फिलिस्तीनी प्रवासियों और फारस की खाड़ी के प्राइवेट डोनर्स ने इस उग्रवादी आंदोलन को ज्यादातर फंडिंग की है। कुछ इस्लामिक चैरिटी ने हमास समर्थित ग्रुप्स को पैसा दिया है। गाजा की माली हालत बेहद खराब है। गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों की जिंदगी अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर है। ये मदद आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के जरिए गाजा तक पहुंचती है। इस वक्त हमास के सबसे बड़े मददगारों में ईरान शामिल है। वो पैसा, हथियार और ट्रेनिंग सब दे रहा है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान हमास को सालाना करीब $100 मिलियन यानी कि करीब 830 करोड़ रुपए की मदद देता है। 2002 में राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के सत्ता में आने के बाद से तुर्की हमास का एक कट्टर समर्थक और इजराइल का आलोचक रहा है। तुर्की केवल राजनीतिक रूप से हमास का समर्थन करने की बात करता है, लेकिन उस पर हमास के उग्रवाद को भी फंडिंग करने का आरोप लगाया जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल के रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो आप हमें फोन, व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। आपको बता दें, रीड न्यूज एजेंसी अब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। आप रीड न्यूज के ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और पब्लिक ऐप से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारी हर खबर व्हाट्सएप पर भी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 8813992773। अब समय हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का। खबर को लाइक व शेयर करना ना भूलें।